हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में, जो कि आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो आइए बिना देर किए सीधे अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आखिर दर्रा कहते किसे हैं? तो पहाड़ों के बीच जो जगह होती है उसे दर्रा कहा जाता है, या फिर पहाड़ों के बीच से जो सड़कें निकली होती हैं उन्हें दर्रा कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के दर्रों के बारे में बात करते हैं तो पहला दर्रा है काकाकोरम दर्रा। ये दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 5,654 मीटर। काकाकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। ये पाक के कब्जे वाले कश्मीर और चीन को जोड़ता है, यानी कि पीओके वाले हिस्से को जोड़ता है काकाकोरम दर्रा। अब बात करते हैं जोजिला दर्रा की। तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 3,528 मीटर। ये दर्रा कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कश्मीर घाटी को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये इसमें आ जाएगा जोजिला दर्रा। जस्कर पर्वत श्रेणी में आता है इसका। और अब बात करते हैं पीर पंजाल दर्रे की। तो पीर पंजाल दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई है 3,490 मीटर। अब पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। पुलगांव से कोठी जाने का रास्ता इसी पर है। पुलगांव एक जगह है, इससे कोठी जाने का रास्ता इसी पर है। अब बात करते हैं बनियाल दर्रे की। तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 2,832 मीटर और ये भी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में ही आता है। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है ये दर्रा। जवाहर सुरंग इसी दर्रे में बनी है। अगर क्वेश्चन आता है कि जवाहर सुरंग कौन से दर्रे में बनी हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बनिहार दर्रा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम्स में। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने वाला NH-1A इसी दर्रे से होकर गुजरता है। अब बात करते हैं बुर्जिला दर्रे की। तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 4,100 मीटर। ये दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। अब बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो पहला दर्रा है बारालाचा दर्रा, या इसी को बोलते हैं बरलाचा दर्रा। इस दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 4,843 मीटर। ये दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये मंडी और लेह को जोड़ता है। अब बात करते हैं सिपकीला दर्रा। इस दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 4,300 मीटर है। ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तो शिमला से तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा सिपकीला दर्रा। सतलज नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। तो अगर सिपकीला दर्रा के पास से कौन सी नदी प्रवेश करती है आता है क्वेश्चन, तो इसमें हो जाएगा आपका सतलज नदी। रोहतांग दर्रा की बात करते हैं, या इसी को बोलते हैं रोहतांग पास। हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है ये दर्रा और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 4,620 मीटर। ये दर्रा मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है। हम बात करते हैं उत्तराखंड के दर्रे के बारे में। तो पहला दर्रा हो जाएगा आपका लिपुलेख दर्रा। यह दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई हो जाएगी 5,334 मीटर। ये पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। यह दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है। अगर क्वेश्चन आता है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा किस दर्रे से होकर की जाती है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं माना दर्रा, या माणा दर्रा भी इसी को बोलते हैं। उत्तराखंड के अंतिम गांव माणा में स्थित ये दर्रा 5,545 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है ये दर्रा। अब बात करते हैं सिक्किम के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो इसमें आपका पहला दर्रा नाथुला दर्रा हो जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं। तो ये दर्रा सिक्किम राज्य में डोंगेकिया श्रेणियों में स्थित है
और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई हो जाएगी 4310 मीटर। ये दर्रा सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है और भारत चीन की सीमा पर होने के कारण इसका सामरिक महत्व अधिक है। और इस दर्रे को 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान इसे बंद भी कर दिया गया था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद किस दर्रे को बंद किया गया था, यहाँ तो आपका आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा। लेकिन इसे दोबारा खोल दिया गया था। कब खोला गया था? 2006 में। और इस दर्रे से भारत और चीन का व्यापार का कुल 80% इसी दर्रे से व्यापार किया। अब बात करते हैं जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा ये सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि सिक्किम और भूटान को आपस में कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जेलेपला दर्रा। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो है 4270 मीटर। इसका निर्माण तीस्ता नदी द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो पहला हो जाएगा बोमडीला दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 2217 मीटर। अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है ये दर्रा। और तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ स्थित यांग्याप दर्रा। यह दर्रा भारत एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। अब बात करते हैं टीफू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है। मणिपुर के दर्रों के बारे में बात करते हैं तो पहला हो जाएगा तुजु दर्रा। ये दर्रा इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। केरल के प्रमुख दर्रों के बारे में बात करते हैं तो पहला दर्रा हो जाएगा आपका पालक्कड़ दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर। कोझिकोड केरल व कोयम्बटूर को आपस में जोड़ता है। अन्नामलाई व नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। सेनकोट्टा दर्रा ये इलायची पहाड़ियों पर स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलायची पहाड़ियों पर कौन सा दर्रा स्थित है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सेनकोट्टा दर्रा। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 210 मीटर। यह दर्रा तिरुवनंतपुरम केरल के और मदुरै तमिलनाडु को आपस में जोड़। अब महाराष्ट्र के दर्रों के बारे में बात करें तो पहला दर्रा हो जाएगा आपका थालघाट दर्रा, जो कि मुंबई एवं नासिक को जोड़ता है आपस में। अगले दर्रे की बात करें तो भोरघाट दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 548 मीटर और ये दर्रा मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है। और NH48 मुंबई चेन्नई इसी दर्रे से होकर जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे आप हर वीडियो की PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आप रेगुलर वीडियोज पाते रहेंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी ईजिली करते रहेंगे। नमस्कार।